अदृश्य सा बोझ। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि ये बोझ आखिर है क्या और इससे बाहर निकलने का सीधा रास्ता क्या है। तो चलिए इस अदृश्य बोझ को एक नाम देते हैं, समझते हैं कि ये आता कहां से है और सबसे जरूरी बात, इससे बाहर निकलने का सीधा फिजिकल रास्ता क्या है। वो चीज जो हमें अंदर से अटका हुआ महसूस कराती है, अब हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। जो महसूस होता है ना, ये डिप्रेशन नहीं है, ना ही ये कोई क्लासिक एंजाइटी है। ये असल में एक अदृश्य वाइब्रेशनल फ्रीज है। मतलब एक ऐसी हालत जहां हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन कुछ भी पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते। न्यूरोलॉजी की भाषा में इसे डॉर्सल कोलैप्स कहते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें शरीर बिना किसी बाहरी खतरे के भी खुद को अंदर से बंद कर लेता है। तो सवाल यह है कि इस कहानी का हीरो कौन है? वो कौन सी चीज है जो हमें इस फ्रीज से बाहर निकाल सकती है? तो जवाब है वेगस नर्व। हम इसे शरीर का पवित्र धागा भी कह सकते हैं, एक ऐसा कम्युनिकेशन पाथवे जो हमें हील करने में, ठीक होने में मदद करता है। तो ये वेगस नर्व है क्या? ये एक तरह का न्यूरल हाईवे है जो हमारे दिमाग, दिल और पेट को एक साथ जोड़ता है। सोचिए, एक जीता जागता कम्युनिकेशन नेटवर्क। जब ये धागा, ये नर्व ठीक से काम करती है तो हम सेफ महसूस करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, खुद को पूरा महसूस करते हैं। और जब ये ठीक से काम नहीं करती तो बस शरीर उसी पुराने डॉर्सल कोलैप्स या फ्रीज मोड में चला जाता है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, ये जो वेगस नर्व की खोज है ना, ये कोई नई नहीं है। मतलब मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने जिसे आज खोजा है उसे प्राचीन सभ्यताएं और ज्ञान परंपराएं पहले से जानती थीं। नाम अलग अलग थे, जैसे प्राचीन मिस्र में रा का मार्ग या हर्मेटिक स्कूलों में चांदी का धागा, लेकिन बात एक ही थी, सार बिल्कुल वही था। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए स्टीवन पोर्जेस की पॉलीवेगल थ्योरी को देखते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा नर्वस सिस्टम असल में 3 अलग अलग मोड में काम करता है। पहला है वेंट्रल सर्किट, जब हम कनेक्टेड और सेफ महसूस करते हैं। दूसरा है सिंपैथेटिक, जो एक्शन मोड है, मतलब लड़ो या भागो। और तीसरा है डॉर्सल, यह है शट डाउन या फ्रीज मोड, जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये फैक्ट तो सच में हैरान करने वाला है और ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितना इंटेलिजेंट है। देखिए, वेगस नर्व के 80% फाइबर्स, 80% ये शरीर से दिमाग को मैसेज भेजते हैं, ना कि दिमाग से शरीर को। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारा शरीर हर पल हमारे दिमाग की सोच और धारणा को आकार दे रहा है, उसे बना रहा है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब क्या और क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आते हैं। यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें हैं जो इस वेगस नर्व को दोबारा एक्टिवेट करने में और उस पवित्र धागे को फिर से जोड़ने में मदद कर सकती हैं। तो पहली तकनीक है वोकल वाइब्रेशन। और नहीं, ये कोई गाना या मंत्र नहीं है, ये असल में एक सोची समझी वाइब्रेशन है जिसका टारगेट होता है हमारी छाती का सेंटर। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारी नर्वस सिस्टम की अंदर से मसाज करने जैसा है। और इसे करना भी बहुत आसान है। बस रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना है, एक हाथ अपनी छाती पर रखना है ताकि उस वाइब्रेशन को महसूस किया जा सके। और फिर एक धीमी गहरी आवाज निकालनी है। ध्यान रहे, आवाज पर जोर नहीं देना है, उसे बस नेचुरली आने देना है। सोमैटिक थेरेपी के पायोनियर पीटर लेविन इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई सिंबॉलिक चीज नहीं है, ये पूरी तरह से फिजिकल है। आवाज से जो हल्की हल्की वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो सीधे हमारी वेगस नर्व के वेंट्रल हिस्से को स्टिमुलेट करती है, उसे जगाती है। चलिए, अब दूसरी तकनीक पर आते हैं। इसमें हम सांस और सचेत स्पर्श यानी कॉन्शियस टच को मिलाते हैं। इसका मकसद है सुरक्षा की एक गहरी भावना पैदा करना, अपने नर्वस सिस्टम को यह मैसेज देना कि सब ठीक है, अब तुम रिलैक्स कर सकते हो। इसमें सबसे जरूरी बात है सांस का बिना रुके चलना, एक सर्कुलर मोशन में। ये जो लगातार चलने वाला साइकिल है, ये हमारे डोर्सल सर्किट को सीधा मैसेज भेजता है कि अब जाने दो, सब ठीक है। और हमारे अपने ही हाथों का स्पर्श वो सुरक्षा का सिग्नल देता है। और अब आती है हमारी तीसरी और सबसे एडवांस तकनीक, धारणा की कीमिया। अब हम फिजिकल एक्शन से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। ये तकनीक सीधे हमारे सचेत ध्यान, हमारी कॉन्शियस अटेंशन के साथ काम करती है। इसका मकसद एंग्जाइटी से भागना नहीं, बल्कि उसे बदलना है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो इसमें करना क्या है? जब भी एंग्जाइटी महसूस हो, उससे भागना नहीं है, बस बैठ जाना है और उस सेंसेशन के साथ रहना है, उसे महसूस करना है।
यहाँ काम कंट्रोल करने का नहीं, सिर्फ देखने का है, ऑब्जर्व करने का है। और जैसे ही ये प्रतिरोध, ये रेजिस्टेंस हटता है, वो जो फंसी हुई एनर्जी है वो अपने आप मूव करने लगती है। रुडोल्फ स्टाइनर ने भी यही सिखाया था कि जिस भी चीज को हम पूरी तरह से प्रेजेंट होकर देखते हैं, वो चीज अपने आप बदलने लगती है। इससे एंग्जाइटी खत्म नहीं होती, बल्कि उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जो चीज पहले खतरा लगती थी, वही अब क्रिएटिव फ्यूल बन जाती है। ठीक है, तो अब एक असली कहानी सुनते हैं। देखते हैं कि असल जिंदगी में ये तकनीकें कैसे काम करती हैं। ये कहानी है डिएड्रा की, और ये दिखाती है कि इन प्रैक्टिसेस का रियल वर्ल्ड में कितना गहरा असर हो सकता है। डिएड्रा 52 साल की एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। सोचिए, उनका काम था दूसरों को ठीक करना, लेकिन उनका अपना ही शरीर अंदर से जमा हुआ था, जैसे वो अपनी जिंदगी को एक कांच की दीवार के पीछे से देख रही हों। वो काम करती थीं, मुस्कुराती भी थीं, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं कर पाती थीं। फिर एक दिन एक सोमैटिक वर्कशॉप में उन्होंने वोकल वाइब्रेशन की प्रैक्टिस की। शुरुआत में उन्हें यह बहुत अजीब लगा, लेकिन बस 3 मिनट के बाद कुछ बदला। उनकी रीढ़ में एक हल्की सी कंपकपी हुई और सालों बाद उन्होंने पहली बार एक गहरी, सुकून भरी आह भरी। उन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी, रोज, और जल्द ही उनकी सांस अपने आप गहरी होने लगी, पेट तक पहुंचने लगी। उनकी क्रिएटिविटी वापस आ गई। और सबसे जरूरी बात, ये बदलाव उनके विचारों में नहीं आया था, ये उनके शरीर में हुआ था। वो पवित्र धागा फिर से धड़कने लगा था। वो फिर से जिंदा महसूस करने लगी थीं। तो चलिए, डायरा की कहानी से प्रेरणा लेकर इन सारी बातों को एक छोटे से, तुरंत होने वाले अनुभव में बदलते हैं। एक बहुत ही छोटा सा अभ्यास, जिसे कोई भी, कहीं भी, अभी इसी वक्त कर सकता है। बस एक हाथ अपनी छाती के बीच में रखना है, एक गहरी सांस लेनी है और 30 सेकंड के लिए एक धीमी, स्थिर आवाज निकालनी है। उस गर्माहट और उस वाइब्रेशन को महसूस करना है। ये एक रीसेट बटन की तरह है, बहुत ही सिंपल। और जब भी तनाव महसूस हो, इस एहसास पर वापस लौटा जा सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे पास रह जाता है, क्या होता है जब हमारा शरीर अपनी खोई हुई सुरक्षा को फिर से खोज लेता है? जब कोई इन तकनीकों की प्रैक्टिस करता है और शरीर को उसकी नेचुरल सेफ्टी याद दिलाता है, तो क्या होता है? तब जिंदगी सिर्फ जिंदा रहना नहीं रह जाती, ये कुछ नया बनाने, कुछ क्रिएट करने के बारे में हो जाती है। ये वो हीलिंग है जो बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आती है।